देश भर के छोटे और मध्यम व्यापारियों को हाल के दिनों में डिजिटल पेमेंट के बढ़ते लेन देन के आधार पर जीएसटी विभाग द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं। 40 लाख रुपए से अधिक के यूपीआई और बैंक ट्रांजैक्शन अब सीधे विभाग की निगरानी में आ गए हैं। सूत्रों के अनुसार कमर्शियल टैक्स विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से डिजिटल भुगतान से जुड़े डेटा की व्यापक जांच शुरू की है। विभाग यूपीआई, बैंक ट्रांसफर और पॉइंट ऑफ सेल मशीन से प्राप्त भुगतानों को स्कैन कर रहा है। व्यापारियों के खाते में एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल क्रेडिट 40 लाख रुपए से अधिक दर्ज किया गया है। उन्हें जीएसटी कानून के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य माना जा रहा है। जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 22 के अनुसार सामान बेचने वालों के लिए 40 लाख और सेवा प्रदाताओं के लिए 20 लाख रुपए वार्षिक सीमा निर्धारित है। विभाग का कहना है कि कई व्यापारी इन लेन देन के माध्यम से वास्तविक व्यापार कर रहे हैं, लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं। इसी कारण उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। विभाग के अधिकारियों का ये भी कहना है कि ये नोटिस किसी दंडात्मक कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। इन्हें केवल स्पष्टीकरण मांगने के उद्देश्य से जारी किया गया है। नोटिस में व्यापारियों से ये पूछा जा रहा है कि संबंधित डिजिटल ट्रांजैक्शन किस प्रकृति के हैं, उनका स्रोत क्या है और क्या वो जीएसटी के दायरे में आते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार व्यापारियों को नोटिस मिलने पर बैंक स्टेटमेंट, इनवॉइस, बही खातों का विवरण और टर्नओवर का स्पष्ट वर्गीकरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि व्यापारी जीएसटी की सीमा में आते हैं तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाना उनकी जिम्मेदारी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बैंक खाते में आया प्रत्येक बड़ा डिजिटल भुगतान व्यापारिक गतिविधि माना जा सकता है, जब तक व्यापारी इसका विपरीत प्रमाण प्रस्तुत न करें। यही कारण है कि सब्जी विक्रेता, किराना स्टोर, मोबाइल दुकानदार और स्थानीय सेवा प्रदाताओं सहित बड़ी संख्या में व्यापारी इस कार्रवाई के दायरे में आ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि नोटिस को अनदेखा करने से आगे की जांच, पेनल्टी, ब्याज और पुरानी अवधि का टैक्स वसूली जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। डिजिटल मॉनिटरिंग और डेटा एनालिसिस की बढ़ती व्यवस्था के कारण सरकार अब सभी बड़े यूपीआई और बैंक ट्रांजैक्शन को टैक्स नेट में लाने पर जोर दे रही है। विभाग का मानना है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये कदम आवश्यक है।